हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म का है जिसमें फ्री रेडिकल मेटेलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। और उसमें से एक रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन और इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी सीखेंगे। और ये हैलोअल्केन चैप्टर से है। वुड्स रिएक्शन बेसिकली एक कॉपलिंग रिएक्शन है। दिस इज द कॉपलिंग रिएक्शन जिसमें दो फ्रेगमेंट ऐड हो जाते हैं और किसके प्रेजेंस में होता है? इस सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ईथर में हम लेते हैं CH2O C2 3, मतलब ये है इथॉक्सी इथेन। इसके प्रेजेंस में हम मेटेलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। और कोई भी हैलोअल्केन, जैसे मान लो हमने ले लिया ये आपका एक हैलोअल्केन है और इसको हम सोडियम और डाई इथाइल ईथर, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे या लिख सकते हैं C2H5O C2H5। इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इसका दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और ये बनता है RNR। इसकी कपलिंग हो जाती है और इधर निकल जाता है 2NaX। अब इसमें इसका क्या रोल है, इसको जानने के लिए हम लोग ये देखते हैं, जब सोडियम को ईथर के साथ रखा जाता है, सोडियम को ईथर के साथ, सोडियम जो होता है इसकी टेंडेंसी होती है, रिएक्टिव मेटल है, ये आयनाइज हो जाए और आयनाइज होकर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बनाने के लिए काम आता है। जैसे और ये जो आयन है ईथर के अंदर स्टेबलाइज हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। अगर हमारे पास ये ईथर है CH2CH3 और ये C2CH3 और ये ईथर मॉलिक्यूल इसको कवर कर लेते हैं और ये इसका लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करते हैं। चारों तरफ से इथेरियल ऑक्सीजन जो होता है सोडियम आयन को आयनाइज स्टेबलाइज करता है, जिससे एनर्जी निकलती है जो फ्री रेडिकल के बनाने के काम आती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे स्टेप 1 में तो सबसे पहले सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को निकालता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर किया। स्टेप 2 में जो एल्काइल हैलाइड है, ये सबको पता पोलर मॉलिक्यूल होता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, जिससे इधर पॉजिटिवनेस और इधर नेगेटिवनेस आती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप अटैक करने के बाद ये बनता है R फ्री रेडिकल और ये क्लोराइड एनायन बन जाता है। और ये दो मॉलिक्यूल, दो फ्री रेडिकल है, आपस में कंबाइन होकर के एल्केन बना लेता है। ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके एल्केन बना लेता है। इसका मतलब ये होगा कि सोडियम जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फ्री रेडिकल बनाने में मदद करता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि जो वुड्स रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मेटेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल मेटेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें सोडियम एटम इन्वॉल्व होता है। अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। पहली बात ये है कि वुड्स रिएक्शन में बेसिकली आपको ये देखना है कि कॉपलिंग रिएक्शन है और ये हैलोअल्केन देते हैं और ये ड्राई ईथर और सोडियम के प्रेजेंस में होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वुड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मेटेलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसको ध्यान में रख करके हम आगे एग्जांपल डिस्कस करें।